अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा फॉरेक्स गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से ट्यूटोरियल है। गोल्ड ट्रेडिंग दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर ट्रेडिंग है और गोल्ड ट्रेडिंग वो वाहिद ट्रेडिंग है जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर गैर कानूनी नहीं है, इलीगल नहीं है। गोल्ड ट्रेडिंग इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है मार्केट के अंदर। अगर हम गोल्ड के पेयर को देखें, गोल्ड को सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जो देखते हैं वो XAU USD बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन के अंदर लाजमी रखनी है। गोल्ड के अंदर आज भी मेरे ख्याल में सिग्नल आई डोंट नो कि दिया गया या नहीं। कल एक मार्केट के अंदर हैमर बना था, पीछे एक हैमर बना, मार्केट का हैमर एसएल हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर गई। मार्केट का जो ट्रेंड है वो ना चाहने के बावजूद भी हैमर नीचे डाउन नहीं ला सका और कल एक फिर हैमर बना है। और इस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर दोबारा जो गोल्ड है वो 1500 के ऊपर आने वाला है। बाय द वे, गोल्ड इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट भी दे रहा है, ज़्यादा लोगों को नुकसान कर रहा है, कम लोगों को मार्केट के अंदर गोल्ड पे प्रॉफिट मिल रहा है। एक बेचैनी की कैफियत है, एक हैजानी कैफियत है। गोल्ड ट्रेडर्स परेशान हैं, अकाउंट लोगों के वाश हो रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाने वालों को मुश्किल पेश आ रही है। और जिन लोगों ने मार्केट के ट्रेंड की सिमत के अंदर कल ट्रेडें लगाई हैं, तो कल एक ही दिन के अंदर मार्केट 1454 से लेकर मार्केट का जो कल का लो था वो 1452 था और मार्केट का जो हाई था वो 1612 था। तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है और मूवमेंट होने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स आई है। इट्स मीन कि क्या ये सवाल अब बनता है, हैमर बता रहा है, प्राइस एक्शन बता रही है, पैटर्न बता रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई मार्केट प्राइस एक्शन के मुताबिक चलेगी? इस चीज़ का सवाल शायद हम लोगों को थोड़े अरसे के बाद ही कंफर्म मिलेगा। फॉरेक्स के अंदर गोल्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग बेवकूफ़ाना ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तुक्के पे ट्रेडिंग करते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग, ऑयल ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ये डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग है अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास फॉरेक्स के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। गोल्ड ट्रेडिंग इंतहाई डेंजरस ट्रेडिंग है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो गोल्ड ट्रेडिंग इंतहाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसके लिए आज हम लोगों ने आपको एक TMT इंडिकेटर दिया है। इस TMT इंडिकेटर के बारे में आपने सबसे पहले हमारी वेबसाइट www.taniforex.com ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने इस जगह के ऊपर देखना है फ्री इंडिकेटर, एक मिनट, बेस्ट फ्री इंडिकेटर फॉर गोल्ड। इसको इस जगह के ऊपर सर्च के ऊपर आपने सर्च के ऊपर पे क्लिक करनी है, ये चीज़ लिखकर, और पहले नंबर पे आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। TMT वालों का इंडिकेटर है, बस फ्री फॉरेक्स फ्री इंडिकेटर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक डाउनलोड होना, हमारा जो TMT का इंडिकेटर है वो डाउनलोड होना हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसको हमने ओपन करना है, शो इन फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। फ़ोल्डर ओपन होने के बाद हम लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने MT4 के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर क्लिक करना है, ओपन डेटा फोल्डर। इसके बाद हमने MQL4 पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स के बटन पे हम लोगों ने क्लिक करना है और इस जगह के ऊपर हमने आकर पेस्ट कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर RAR फाइल डाउनलोड नहीं है, WinRAR इंस्टॉल नहीं हुई है, तो डोंट वरी, सबसे पहले आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके बाद जाकर ये आपका एक्सट्रैक्ट होगा। RAR इंस्टॉल करने के बाद आप इस जगह के ऊपर एक मिनट, आपको RAR इंस्टॉल करने के बाद ये देखें TMT है, TMT के अंदर आपने इधर से एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है और आपके एक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है, आपने इंडिकेटर्स के ऊपर आना है, इसके रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक करना है और मैं एक न्यू चार्ट ओपन करता हूँ। XAU USD के ओपन के ऊपर के रेट के ऊपर ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इसके अंदर ये देखें, ये इंडिकेटर के अंदर TMT अपडेट्स हैं, TMT है, इसके बाद इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर के बाद पहले इंडिकेटर आपने इस जगह के ऊपर ऐसे छोड़ देना है, दूसरे इंडिकेटर भी आप लोगों ने ऐसे इंस्टॉल कर लेना है गोल्ड कलर, और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने
एक्वा कलर की एक लाइन को आप लोगों ने छोड़ देना है। गोल्ड पेयर है, इसके अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे के बाद एक ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं एक तफसील से इंडिकेटर दूंगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट के ट्रेंड की सिमत के अंदर आप लोगों को ट्रेड करनी पड़ेगी। और सिंपल सी बात है, इंतहाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने दो लाइंस के, दो मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। ये टीएमटी वालों के इंडिकेटर है, आई डोंट नो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ अपनी तरफ से एडिट की हुई हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दो मूविंग एवरेज भी है। ये देखें, ये गोल्ड कलर की जो लाइन है, इस गोल्ड कलर की लाइन के ऊपर को लाइन को जिस टाइम के ऊपर, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से लगे। कैंडल्स का कलर भी मेरे ख्याल में बुल कैंडल, इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। शायद ये आप लोगों को समझ आ रही होगी या नहीं आ रही, आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक लाइन नज़र नहीं आ रही होगी, ओके कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग ब्लैक के अंदर ही है आज हम लोग काम करते हैं। तो जब भी आप लोगों को देखेंगे कि मूविंग एवरेज H1 टाइम फ्रेम बेस्ट है, मेरा पसंदीदा टाइम फ्रेम है इस इंडिकेटर के लिए। जब भी आप लोगों ने ये एक्वा कलर की लाइन गोल्ड कलर की लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है, आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लगानी है, छोटी ट्रेड लगानी है। 300 400 500 डॉलर के अकाउंट के ऊपर 0.01 की ट्रेड लगानी है। और इसके अंदर आप लोगों को जो प्रॉफिट है वो आपने एक सिमत में देखना है। इसके अंदर H1 टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका H1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में हम लोग चूँकि पहले स्टॉप लॉस सोचते हैं, बाद में टेक प्रॉफिट सोचते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अगर मार्केट के अंदर एसएल नहीं लगाएंगे, मार्केट के अंदर थोड़ी देर के बाद देखते रहेंगे। अगर इस जगह की मार्केट नीचे है, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा इन दोनों का अलग क्रॉस ओवर हो गया, तो हमने दोबारा से 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है और पहली जो ट्रेड है वो नुकसान के अंदर क्लोज कर देनी है। नो डाउट इसके अंदर आपको एसएल मिलेंगे, क्योंकि हमने 80% बोला हुआ है, लेकिन 80% में ज़्यादा जो चांस है वो ज़्यादा चांस आप लोगों के बाई के। अब इस जगह के ऊपर देखें तो मार्केट के अंदर एक क्रॉस ओवर हुआ, गोल्ड कलर की लाइन को नीचे से, एक्वा कलर की लाइन जो है इसने नीचे से क्रॉस किया और मार्केट बहुत ऊपर गई। इस जगह के ऊपर क्रॉस हुआ और मार्केट तकरीबन जो डाउन आई वो इस जगह के ऊपर इस कैंडल के बाद क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद 105 1054 पे क्रॉस हुई। इस जगह के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर हो, कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं इस इंडिकेटर का गोल्ड के ऊपर जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस की जब हम लोग बात करते हैं तो इस जगह के ऊपर अब देखेंगे कि स्टॉप लॉस हमें मिल जाते हैं, नो डाउट। अब देखें ये कैंडल है, कैंडल के बाद मिला और कैंडल के बाद अगली जो कैंडल है ये स्टॉप लॉस बहुत कम मिलेगा। एक या दो कैंडल के अंदर ही आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए कम से कम आप लोग $5 रख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक बहुत ही तफसील के साथ आप लोगों को स्ट्रेटेजी दूंगा, लेकिन थोड़े अरसे के बाद। उसके अंदर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी कैंडल्स का हाई देखना है, कौन कौन सी कैंडल्स का लो देखना है और उस लो के ऊपर किस तरीके से स्टॉप लॉस फिट करना है, स्टॉप लॉस देखना है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि आप लोगों ने जैसे ही क्रॉस ओवर हो, अब इस जगह के ऊपर गोल्ड कलर की लाइन को नीचे से एक्वा कलर की लाइन ने क्रॉस करके ऊपर गई तो इस जगह के ऊपर बाई लगा लेनी है। अगर मार्केट दोबारा इस जगह से वापस आ जाती है, आपने पुरानी ट्रेड को क्लोज कर देनी है और नई ट्रेड आपने लगा लेनी है। लेकिन कुछ लोग ये बात भी सोचते हैं कि उन्होंने हर क्रॉस ओवर के बाद ट्रेड को क्लोज भी करना है और हर क्रॉस ओवर के बाद ट्रेड को उन्होंने प्रॉफिटेबल भी लेना है। तो इस जगह के ऊपर अगर क्रॉस हो जाती है तो इसके बाद आगे देखें, जब क्रॉस ओवर चेंज हो जाता है गोल्ड का तो उसने 0.01 की जो बाई थी उसको ख़त्म कर दें, 0.0 सेल के लगा लें। प्रॉफिट के अंदर ज़्यादातर आप लोग इस तरीके से भी रहेंगे। इस जगह के ऊपर अगर आप लोग सेल लगाएंगे तो इस जगह के ऊपर आप लोगों की जो ट्रेड है वो क्लोज कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं स्टॉप जो टेक प्रॉफिट है उस टेक प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को तफसील से एक बताऊंगा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ आप लोगों को गोल्ड के इस इंडिकेटर को डाउनलोड होने का बताया गया है और इसके अंदर काम कैसे करना है, ट्रेंड की सिमत के अंदर काम कैसे करना है, इस हवाले से आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया गया है। ये तमाम टाइम फ्रेम पे, तमाम
टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम फ्रेम जो मुझे पसंदीदा है वो D1 टाइम फ्रेम है, H1 टाइम फ्रेम है। D1 के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। गोल्ड के अलावा जो बाकी पेयर्स हैं, बाकी करेंसीज हैं, उनके अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे नज़र आ रही है वो गोल्ड के ऊपर नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, आपको ट्यूटोरियल कैसा लगे कमेंट में, अगर दिल चाहे आप लोग कमेंट्स दे दें, दिल ना चाहे बिल्कुल नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।